पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने वाली थी ना। पर ये राजेश जैसे आदमी के साथ। छी दुर्गा दीदी, ये क्या कर दिया आपने? भाई का फोन है। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। शादी होने वाली है मेरी कुछ घंटों में। मैं किसी पराये मर्द से बात नहीं कर सकती। दुर्गा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये शादी मत करना। हाँ अनुभव। हाँ भाई, फोन रख, मैं आ रहा हूँ। दुर्गा सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से इस बार दुर्गा के सामने ये सारी सच्चाई आ गई है कि यहाँ पर राजेश की कोई भी पत्नी की तबीयत खराब नहीं है और ये सारी चीजें जानबूझकर राजेश ने प्लान किया है और यहाँ पर राजेश ने अपने असली इरादों को हमारी दुर्गा के सामने रखा है। और ये सुनने के बाद तो भाई दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर राजेश ने बार बार दुर्गा को धमकी देने की कोशिश की है। वो उसे उसके और अनुराग के फोटोज के जरिए डराता है कि अगर ये फोटोज वो गाँव वालों के सामने दिखा देता है या किसी को भी दिखा देता है तो उन दोनों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, फिर सब पर उंगलियां उठेंगी, उन दोनों पर उंगलियां उठेंगी और इन दोनों को गांव से भी निकाल दिया जाएगा, अनुराग को उसके कॉलेज तक से निकाल दिया जाएगा। अब इन सारी धमकियों से हमारी दुर्गा जो है वो बेहद डर चुकी है। इसी के साथ कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि अनुराग के छोटे भाई यानी कि अनुभव जो है वो दुर्गा को लेकर बेहद परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुर्गा कहाँ चली गई है और अब तक वो घर क्यों नहीं लौटी। अब आगे कहानी में दिन हो जाता है और अब यहाँ पर दुर्गा अभी तक राजेश के घर पर फंसी हुई है और इसी के बीच यहाँ पर अनुभव को बेहद टेंशन हो रही है दुर्गा की और वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी के साथ कहानी में एक बेहद धमाकेदार टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार हवेली में एंट्री होती है चांदनी की। जी हाँ, आपको बता दो कि चांदनी वही औरत है जो कि राजेश के घर पर रहती है। अब यहाँ पर चांदनी महल में पहुंचने वाली है, हवेली में पहुंचने वाली है और हवेली में पहुंचते ही यहाँ पर चांदनी का ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि कहानी में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से चांदनी यहाँ पर घर पर पहुंचते ही अपना नाटक शुरू करती है और कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी है वो दुर्गा और राजेश ने मिलकर की है। दुर्गा और राजेश ने पूरी रात एक ही कमरे में गुजारी है और ये सारा नाटक जो है वो दुर्गा का किया धरा है और अब यहाँ पर वो बार बार इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर अनुभव को बेहद शौक लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी दुर्गा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब यही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि दुर्गा जो है बार बार राजेश के पैरों पर गिरकर उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो फोटोज किसी को ना दिखाए, फोटोज डिलीट कर दे, उसके साथ कुछ भी हो चलेगा, दुर्गा की जिंदगी बर्बाद हो जाए चलेगा लेकिन कुंवर सा के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि राजेश दुर्गा के सामने एक बेहद बड़ी शर्त रखेंगे और कहेंगे कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे कुंवर सा को कुछ ना हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी और उसकी शर्त यही होगी कि उसे गाँव वालों के सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि उसने उसके साथ रात गुजारी है। और इसी के साथ अब बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली है।